खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत बिग फाइट में। आज किसान दिवस है। कायदे से तो आज वो दिन है जिस दिन हमें उस धरती पुत्र का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से हम दिन में 3 दफा अपना पेट भर पाते हैं और पेट भरने के बाद अच्छे दिनों का सपना देख पाते हैं। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। देश का पेट भरने वाला अन्नदाता पिछले 28 दिनों से सड़क पर है, अपने हक को लेकर आंदोलन कर रहा है, नए कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। 6 दौर की बातचीत के बाद भी सुलह की राह दूर दूर तक नजर नहीं आती। किसान कानून के खिलाफ बगावत तो वहीं सरकार खिलाफत में जुटी है। एसोचैम की माने तो पिछले 28 दिनों में 98,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं बीजेपी कृषि मंत्री की चिट्ठी को घर घर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी एक बार फिर अवध के किसानों के जरिए पूरे देश को नए कृषि कानून के फायदे गिनाएंगे। वहीं किसानों का साफ कहना है, जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अन्नदाता का क्रमिक अनशन जारी रहेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है देश के दिल्ली में दंगल जारी रहेगा। लेकिन उठता है सवाल, जब पता है वार्ता से ही निकलेगा रास्ता तो क्यों नहीं हो रही बैठक? सुलह के बिन क्यों बीत गए 28 दिन? बात यही है कि मोदी सरकार को जिद में नहीं पड़ना चाहिए और अपने मतलब इस काले कानूनों से पीछे हटना चाहिए। ਅਸੀਂ ਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਿੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएँ आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो सड़क पर गुजर गए अन्नदाता के 28 दिन, कितनी रातें और कटेंगी हल के बिन? कब होगी किसानों और सरकार की वार्ता और कैसे और कब निकलेगा सुलह का रास्ता? और सबसे बड़ा सवाल, सुलह के बिन गुजर गए 28 दिन, कब खत्म होगा हल का इंतजार और कब खत्म होगा किसानों का यलगार? बिग फाइट में बहस आज इसी मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधव सिंह चौधरी जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी, और इसी के साथ हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजय माधव भी जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और सवाल सबसे पहले माधव सिंह चौधरी जी आप ही से है मेरा। 28 दिन, 6 दौर की वार्ता, लेकिन कहीं से भी जो शुरुआत हुई थी वो बातचीत के सुलह रास्ते पर आते फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। किसान सीधा सीधा ये कह रहे हैं, हम जो ये कानून है उसके खत्म किए बिना कुछ भी और नहीं मानेंगे। कैसे निकलेगा रास्ता, क्योंकि कुछ भी पटरी पर आता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा। खुशबू जी, किसान दिवस के ऊपर मैं सबसे पहले तो किसानों को बधाई देना चाहूँगा। पर ये बड़ी दुख की बात है कि आज किसान, जब मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम किसानों के लिए हर संभव और हर चीज़ करने के लिए तैयार है और 2022 तक किसानों का मूल्य भी उचित मूल्य और आय दुगनी करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में अभी मोदी जी ने एमपी में जब किसानों को संबोधित किया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि न तो एपीएमसी खत्म होगी, एमएसपी बनी रहेगी और किसान का कहीं भी अहित नहीं होगा। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों का मुख्य
ध्येय क्या है। माधव सिंह जी, हो इसी पे सकता है आपको मैं जी एक खुशबू, सेकंड आपसे मैं क्रॉस उसी बात क्वेश्चन पे मेरा आ रहा हूं। नहीं, क्रॉस क्वेश्चन मेरा ये, आप ये कह रहे हैं कि एमपी में जो है संबोधित किया प्रधानमंत्री ने हमने देखा है पिछले कई दिनों में वो कई जगहों पर उन्होंने संबोधन के दौरान किसानों से बातचीत की, अभी भी वो 25 दिसंबर को संबोधित करेंगे, लेकिन किसान मान नहीं रहे ना। सवाल तो यही है, आखिर जो कम्युनिकेशन है वो कहीं गैप नजर आ रहा है कि आखिर क्या वजह है किसान समझ नहीं पा रहे। किसान बातचीत की 6 दौर की वार्ता हो चुकी थी, पर इसमें आप देखिए किसी ने किसी की राजनीति कहीं ना कहीं रोटियां उनके पीछे किसान के नाम से सेकना चाहते हैं और किसानों के किसानों के बीच में नहीं, किसानों के बीच में कुछ लोग ऐसे बीच में अपने फायदे के लिए, जो अपना फायदा करने के लिए अपनी राजनीतिक धरती खिसक रही है उसको बचाने के लिए किसानों के बीच में चले गए और वो किसानों को वार्ता से रोक रहे हैं। नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी, जब किसान वार्ता चल रही थी उसी दरमियान बीच में भारत बंद की कहां आवश्यकता पड़ गई। जब वार्ता की दौड़ चल रही है, वार्ता के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी बार बार कह रहे हैं। लेकिन यही सवाल है माधव सिंह जी कि बार बार प्रधानमंत्री के कहने पर या कृषि मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी तमाम चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, लेकिन फिलहाल अभी रुख करती हूं मैं आरसी चौधरी जी का। आरसी चौधरी जी, कहीं ना कहीं आरोप लगातार लग रहे हैं कि जो ये आंदोलन है उसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आखिर बातचीत होगी नहीं तो रास्ता निकलेगा कैसे? खुशबू, सबसे पहले तो मैं किसान दिवस पे उन 41 किसानों की शहादत को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश के भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ी के भविष्य के लिए ये कुर्बानी दी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के हम कर्तव्य निवेदन करना चाहते हैं कि अपना हट धर्म छोड़ के राज धर्म का निर्वहन करें। ये 41 किसानों की शहादत आखिर किस वजह से है? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, किसान वो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में डिजिटल संवाद करते हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि देश के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान का, जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने उन्हें आतंकवादी कहा, और जो दूसरे कृषि मंत्री हैं, चाहे हरियाणा का हो चाहे बिहार का हो, वो उन्हें दलाल कहते हैं या किसी चीन से और पाकिस्तान से फंडिंग कहते हैं। इन्होंने कुसंगत प्रयास किया। हम कहते हैं कि किसानों का अपमान छोड़िए, हमसे द्वेषता है हमें जेल में डालिए, राहुल गांधी से द्वेषता है जेल में डालिए, लेकिन इस अन्नदाता का अपमान मत कीजिए। ये अन्नदाता अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा है। आपने ठीक कहा, जो 3 वक्त का भोजन हमें देता है, जिससे हम अपने सपनों को बुनते हैं, जो हम अच्छे दिनों का ख्वाब देखते हैं, उस अन्नदाता की पेट पे लात ना मारिए। आज बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप कई सारे लग रहे हैं विपक्ष पर भी। आरसी चौधरी जी, ठीक है, माधव सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सिंह जी आपके पास एसोचैम की एक रिपोर्ट आई, एक दिन में लगभग 3800 करोड़ और मतलब 28 दिन में लगभग 98,000 करोड़ का नुकसान। कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था कोरोना काल में बिल्कुल चरमरा सी गई थी वीरेंद्र सिंह जी, ऐसा लगा कि तमाम चीजें ऊपर आएंगी, क्योंकि कोरोना काल में सिर्फ यही एक विभाग था, कृषि विभाग, जिसकी वजह से हमने देखा कि तमाम चीजें थोड़ी बैलेंस हुई है। अभी तो तमाम चीजें शुरुआत होनी, ठीक होनी शुरू हुई थी, लेकिन अब ये 28 दिन का आंदोलन, बातचीत होगी नहीं तो सुलह होगी कैसे सर? खुशबू जी, क्या है कि भारतीय किसान संघ अपने देश हित में काम करती है और समस्त जो किसान है, किसानों का भला करना चाहती है और करती है। अभी जो आंदोलन चल रहा है, इनको अपने देश की परवाह नहीं। अपने देश में जो नुकसान हो रहा है, ये 98 करोड़ बता रहे हैं आप, ये जो नुकसान किया है, ये असली जो किसान है वो अपने देश का अहित नहीं चाहता। और ये किसान जो है, इसमें किसान कम है और राजनीतिक वाले ज़्यादा हैं, और कई छोटे छोटे संगठन भी हो सकते हैं, मगर इसमें जो आंदोलन में नहीं आने चाहिए वो लोग इसमें शामिल हैं। कई विशेष समुदाय के विशेष हैं इसमें। अगर ये किसानों का हित में ही पूरा है, और ये तीनों जो एक्ट बनाए हैं, खुशबू जी, तीनों जो एक्ट बनाए हैं पास हुए हैं, इसमें क्या कमी है ये? लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, सवाल तो एक ये भी उठता है आप ही के जो आप कह रहे हैं उस पर, अगर कुछ लोग इसमें शामिल हैं और अगर वो पूरे किसान वहां पर मौजूद नहीं तो इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ है? सवाल तो ये भी उठता है ना। इस जवाब लूंगी मैं आपसे, और कुछ और भी कहना चाह रहे थे तिवारी जी भी कि पंजाब के अलावा राजस्थान, अपने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और समस्त जो राज्य है, उनका तो कोई किसान शामिल नहीं है उसमें। अगर एक किसान भी शामिल है, अगर एक किसान भी शामिल है और अगर एक की भी उसमें, वो देश का हित नहीं चाहता है वो किसान। आज जो नुकसान हुआ है, अपने देश का ही तो नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करके वापस धरने पर लाना भी तो जिम्मेदारी सरकार की है ना। राम नारायण मीणा जी, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास भी। पूछ लो जी जी।
मेरा ये कहना है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने कई बार इनको बुलाया भी है, बातचीत भी की है, मगर इनका तो क्या है कि ये जो कानून बना है इसको रद्द करने के लिए यस या नो का जवाब मांग रहे हैं। ये कौन सा वो हुआ कि ये या तो रद्द करो या हाँ या ना, ये जवाब क्या हुआ? अरे उसमें संशोधन की जरूरत है, अगर कोई कमी है उसमें संशोधन करा सकते हैं और वो सरकार तैयार है संशोधन करने के लिए, फिर ये आंदोलन की जरूरत क्या है? ठीक है, लगातार आरसी चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहें बात अपनी और उसके बाद मैं मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जिस मंत्रिमंडल समूह जो किसानों से संवाद कर रहा है, आखिर अगर वो किसान नहीं है तो किसानों से संवाद क्यों कर रहा है? ये मैं बीजेपी के नेता से और भारतीय किसान यूनियन के नेता से पूछना चाहता हूं, क्या वो किसानों के साथ में संवाद कर रहे हैं या खालिस्तान के साथ में संवाद कर रहे हैं? दूसरा, मंत्रिमंडल समूह ने स्वयं ने स्वीकार किया कि 22 संशोधन इसके अंदर अनिवार्य है। तो आखिर जिस कानून के अंदर 22 संशोधन अनिवार्य हो तो क्या वजह है कि 4 आपको उद्योगपति जिन्होंने उस कुर्सी पे बैठाया, जो आपकी पार्टी के लिए पैसा लगाते हैं, उनके दबाव में इस देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की बलि दे दी जाएगी? क्या वो देश का किसान नजर नहीं आएगा? क्या वो देश का अन्नदाता बेवजह इस ठिठुरती सर्दी के अंदर बैठा है? क्या वो खालिस्तानी और आतंकवादियों के साथ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता संवाद कर रहे हैं? बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब तो देने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह, अगर 28 दिन यह आंदोलन ऐसे ही चल रहा है और सीधा सीधा किसानों का यह कहना है कि हल्के में ना ले, हमें साफ साफ कह दिया गया है। रामनारायण मीणा जी का एक रिएक्शन ले लूं और उसके बाद माधव जी आपके पास में आती हूं। रामनारायण मीणा जी, जिस तरीके से यह आंदोलन लगातार चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तमाम चीजें दिक्कतों में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो समझ नहीं आ रहा लेकिन आने वाला समय बहुत खराब हो सकता है। देखिए खुशबू जी, एक तो मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता है या मोदी जी के, मुझे वो पता नहीं, इनको हमें गालियां नहीं निकालना चाहिए, हमारे साथ एब्यूज नहीं करना चाहिए। मैं भी किसान हूँ, मैं इसका समर्थक हूँ। इनकी सरकारें लिस्ट जारी करें कोई आतंकवादी है तो, ये चीन के घुसपैठियों को तो मार नहीं सकते, 41 किसानों को इन्होंने मार दिया। आज मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेल की पटरियां बेच रहे हैं। मोदी जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी कर्जा माफ करेगी, उनका भाषण की स्क्रिप्ट में भेज सकता हूँ, वो नहीं किया। मोदी जी को झूठ का बादशाह देश की किसान भी नहीं मान रहे, पूरे मान रहे, किसान ही नहीं मान रहे। जब कानून है, ब्रिटेन का इन्होंने शायद एक्ट नहीं देखा कृषि के ऊपर, पर्यावरण का इनके पास कोई संसाधन नहीं है, किसान को जेल में भेजना चाहते। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आप नया कानून ला रहे हो, उसमें मंडियों के बारे में क्वेश्चन पैदा कर दिया, तो फिर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को उसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, हर चीज पे, हर क्लोज पे जहाँ दिक्कत है, तो मेरा तो निवेदन करना है कि मोदी जी हम किसानों का क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, देश को क्यों कमजोर कर रहे हैं? ये इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। आज जिस तरह की अर्थव्यवस्था है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल को, जो किसानों के पक्ष में नहीं है, मोदी जी के पास कितनी जो सवाल आप रामनारायण जी कह रहे हैं उनके कई सारे जवाब माधव सिंह जी भी देना चाह रहे हैं। मोदी जी को कोई अधिकार नहीं। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास माधव सिंह जी, तमाम जवाब तो आप दीजिए। और साथ ही मेरा सवाल एक ये भी है कि लगातार जो किसान है उनकी नाराजगी तो सामने आ रही, उनका ये सीधा सीधा कहना है कि एमएसपी पर सरकार का प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है और हम क्या बातचीत करें जब तमाम चीजें ही क्लियर नहीं है। जवाब इस पे भी और जवाब ये भी कि प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, अब जब 25 दिसंबर को बातचीत करेंगे तो नया क्या होगा? खुशबू जी, सबसे पहले तो मैं मीणा जी का जवाब दे दूं, ये क्या चीन के पक्ष में है या भारत के पक्ष में है? जब ये कहते हैं कि चीन को नहीं मार सकते तो ये अपने आप में सैनिकों की तौहीन कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, उससे पहले ही इसका जवाब देना जरूरी था। जब किसान की बात होती है तो आप चीन को बीच में लाते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि जो किसानों के, जो वहाँ पे किसान बैठे हैं, उन किसानों के बीच में जो लोग बैठे हैं वो भारत विरोधी नारे लगाते हैं और मोदी जी के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो वो किसान नहीं हो सकते। हाँ किसान है, पर किसानों के बीच में कौन है इस विषय की जानकारी होनी जरूरी है। वो कौन लोग है, वो कौन लोग है वो जानना नहीं। आप कह रहे हैं कि आप चीन का पक्ष ले रहे हैं, आप कराइए ना। नहीं, अगर ऐसे लोग वहां पे अराजक तत्व मौजूद हैं तो इसकी जांच आप कराएं। उन लोगों के बीच में ऐसे लोग हैं जो किसानों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं और किसानों के, तो इन राजनीति से परे किसान को आप लेकर आइए ना। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदार आप हैं, सरकार आप हैं, किसानों को संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। खुशबू जी नहीं, खुशबू जी, जब आपके टीवी ने सर्वे किया है और 70% किसानों के, आपके मीडिया ने यह कहा है कि 70% किसान इसके पक्ष में है, तो ये कोई सर्वे हमने कराया? अगर 30% भी नहीं है पक्ष में तो उनको पक्ष में कौन लेकर आएगा? क्या उनकी कोई भागीदारी नहीं है?
30% तो वो लोग हैं जो समझना ही नहीं चाहता कभी, जो उनको मतलब समझना आप ही नहीं उनको है, छोड़ के जैसे आगे बढ़ रामलाल जी को जाएंगे, समझना ही नहीं मतलब है, आप उनको क्यों छोड़ के भाई, इनको आगे तो बढ़ वही जाएंगे, बोलना है। ठीक है, मतलब आप उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, आप यही कह रहे हैं। 70% किसान अगर देश का पक्ष में है तो क्या उन लोगों को छोड़ देंगे? 70% को 30% के साथ हो जाएंगे? उनको भी भाई, समझाएं। उनको लोग ये आज समझाते 28 दिन से तमाम ये- चीजें ठप पड़ी हुई हैं। आज 28 दिन से माधव सिंह मीणा जी जी का दायित्व है कि ये लोग समझावे, और मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा तो है कहा कि तो- मैं नहीं, मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा है एमपी के भाषण में कि आप सारी किसानों की राजनीति का शेरिया आप ले जाइए, अरे और राम सारा का ये नाम शेरिया जपो, आप ले मोदी जाइए। को छोड़ो। पर हमसे ठीक है। कम से राम कम का किसान नाम के जपो, नाम पे ठीक है, इनको तो- ठीक है, ठीक है, इनको ठीक तो है। मत बरगलाइए। ठीक है, आरसी ये तो चौधरी जी इनका बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास हैं, बैठ- छोड़ के आपकी खुद की ठीक है माधव क्षमता सिंह नहीं जी, है। आरसी चौधरी जी, अगर आप तमाम लोन की बात करते हैं मोदी जी की, आपने लोन माफ कर दिया क्या राजस्थान में? आज किसानों की 13 लाख किसानों का आपने बिजली के बिल माधव सिंह जी तो 833 रुपए, जो श्री राम, 833 रुपए माधव बीजेपी सिंह की जी और सरकार ने रामनारायण मीणा जी, माफ बारी किए बारी से थे, बोलिए, वो और सबसे आपने बड़ी बात डाका ये डाल माधव दिया। सिंह जी, माधव किसान सिंह की जी। जेब पे डाका डाला, सुनिए, उसके बारे में सुनिए, बोलिए मीणा माधव जी। सिंह जी सुनिए, आज 70 सालों के बाद भी किसान की अगर स्थिति यथावत है तो उसके पीछे जिम्मेदारी अब आपकी भी है। आप लगातार सिर्फ ये हम मत कह कहिए रहे कि हैं कि आपने हम 6 वादे साल, किए। हमने 6 साल 6 में, साल आप कम ये होते हैं क्या? बताइए, 6 नहीं साल कम आप होते ये हैं क्या? बताइए किसानों ने, इन्होंने 70 साल में क्या किया? 70 साल हम को कह आप रहे- हम छोड़िए, कह रहे हैं- उन्होंने नहीं हम किया, कह इसलिए रहे तो हैं आपको कि लाया हमने गया ना, किसान सम्मान इसीलिए निधि आपको लागू लाया की, गया, इसीलिए किसान आपको लाया सम्मान गया। निधि हमने लागू की, मर्दा लेकिन पेंशन फिर भी हमने किसान किया, संतुष्ट नहीं। यूरिया- आपने इतनी सारी चीजें नहीं, की, बावजूद यूरिया- इसके किसान नीम सड़कों पर को- 28 दिन से नीम आए। यूरिया जहाँ ठीक नीम है, की- ठीक है, जहाँ आरसी यूरिया चौधरी की जी, किल्लत होती ठीक थी है, वहाँ आरसी पे हमने चौधरी जी, किया। मेरे को मुझे आज ये यूरिया की बताइए, कहीं भी पूरे देश में किल्लत दिखती है ठीक है क्या माधव आपको? सिंह उसके जी। लिए किसने किया? आरसी आप चौधरी उस जी चीज मुझे को ये कैसे बोल बताइए, सकते हैं? अगर तमाम चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और बातचीत के दौर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, बातचीत से तो कई बड़े बड़े मसले सुलझ गए, आज 28 दिन गुजर गए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बतौर विपक्ष की भूमिका आपकी क्या है? आप लोग क्या कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें सुलह के रास्ते पर आए, बजाय इसके जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसको खारिज करते हुए? खुशबू जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप बार बार जो 28 दिन का जिक्र करें, 28 दिन तो तब जब किसान नजर में आया, जब राष्ट्रीय मीडिया ने दिल्ली को जब घेरा तब आया। 5 जून को आधी रात्रि को जब कॉर्पोरेट घराने ने जो बिल लेके आए, मंत्रिमंडल समूह को बुला के मोदी जी ने जो पेश किया और अध्यादेश के माध्यम से इस देश के अंदर जब 5 जून को आधी रात को थोपा था, उसी दिन किसानों की हत्या कर दी थी। देश के अलग अलग हिस्सों पे किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन देश की मुख्य धारा के अंदर, मीडिया के अंदर तो नहीं हो कैसे पाया तमाम था। चीजें सुलह में दूसरा कैसे मैं ये आएंगी? कहना चाहूंगा, नहीं, पर जिस आप प्रकार से करवाना सुलह क्या कैसे चाह हो रहे हैं, सकती ये है, तो बताओ। सुलह कैसा कर सकते हैं? आप सुलह देखिए, कैसे- भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, ऑन द वे या हाईवे, या तो आप हमारे बिलों को मान लीजिए या घरों को लौट जाइए। ये रास्ता नहीं होता। रास्ता ये होता है कि ये किन किसान आंदोलनों, किन किसान संगठनों ने इन बिलों की मांग की थी, किन राजनीतिक दलों ने मांग की थी, किस राजनीतिक दलों के सामने या राजनीतिक चुनौती ये 22 सालों से आपकी हुड्डा कमेटी कह रही है, स्वामीनाथन आयोग कह रहे हैं, देश का किसान नहीं, देश का हर वर्ग समझ रहा है ये सिर्फ किसान पे हमला नहीं, ये गरीब पे, आदिवासी पे, अंतिम ठीक है। व्यक्ति पे हमला है, जिसमें लास्ट में अंत्योदय का जो अनाज मिलना है उसको बंद करना है, पीडीएस सिस्टम को खत्म करना है, खाद्य सुरक्षा को खत्म करना है। ये एक सतत श्रृंखला का है, ये इसकी क्रोनोलॉजी है जिससे ठीक है, पूरे देश के लोगों ठीक के है, हित माधव को सिंह जी, प्रभावित आपके पास करता है। आऊंगी, ठीक है, ये आपके पास chronology आऊंगी, उनकी ये है ठीक है, जो आगे की कड़ी में ठीक है, आएगी। वीरेंद्र सिंह- इसलिए देश के 130 करोड़ ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी, स्वास्थ्य ठीक है, अंदर ठीक है, आरसी इन चौधरी तीन जी। चालू कानूनों को जब तक वापस वीरेंद्र नहीं सिंह जी। लेंगे, देश के लोग मानने वाले नहीं है। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, अगर तमाम काले व्यवस्थाएं कानून यूं तो ही वो चलती थे रही, जब देश में आती हूँ वापस आपातकाल आपके लगा। पास, आपको पूरा मौका दूंगी मैं। वीरेंद्र सिंह जी, अगर तमाम व्यवस्थाएं यूं ही चलती रही तो आखिर आगे बढ़ेगा कौन? और अगर जिस तरह से किसान लगातार ये कह रहे कि भाई अब हमें ये कानून चाहिए ही नहीं, ये बिल्कुल रद्द हो, सरकार अपनी तरफ से है, किसान अपनी तरफ से है, अगर दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर तमाम चीजें खुलेंगी कैसे? मेरा तो निवेदन यह है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनको पहले तीनों एक्ट पढ़ने चाहिए कि एक्ट में क्या कमी है, कहाँ संशोधन करना चाहिए। अगर वो संशोधन करने को राजी है सरकार तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे हम किसान संघ में सुन लो पहले, राशि साहब सुन लीजिए पहले, क्यों बात नहीं हुई? आज क्यों मत मेरी बोल दिया? बात आज क्यों बात कर ले? नहीं पहले क्यों वो आपकी बातों को माने? पहले मेरी क्यों बात भारतीय सुन जनता पार्टी के लीजिए। किसान नेता कैसे हो सकते किसान हैं नेता- जो भारतीय जनता पार्टी की कोर्ट में खड़े होकर किसानों के ऊपर हमला करें? वो कैसे सुन सकते हैं? किस सेंटेंस से बात की थी? सवाल के आप जवाब उस देना सेंटेंस वो के काम विरोध नहीं में करता थे। है। आपका ये लगता है कि आप चाहते नहीं है। जो आप उनके इससे सामने खड़े हो रहे, कांग्रेस- इससे इससे किसानों से हमला चाहती नहीं करना कि ये छोड़िए चीजें हो। और भारतीय जनता पार्टी की कोख से निकल के आरसी देश की चौधरी जी, आवाज आरसी बनने का चौधरी प्रयास जी, कीजिए। ऐसे बात समझ नहीं आएगी, बारी बारी से अपनी अपनी बात रखिए, एक मंच है जिसके जरिए बातचीत पहले पहुंचती मेरी है। पूरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, उसके जी। बाद कीजिए। मेरा ये निवेदन है कि जो एक प्रस्ताव पास हुआ है इसमें किन लोगों ने पढ़ा है, किन्हों ने नहीं पढ़ा। एक ये है कि साहब रद्द होना चाहिए। अगर उसको पढ़ा है तो उसमें जो कमी है, भाई कमी हमने पढ़ा है, हमने बताया है भाई ये कमी है कि जैसे समर्थन मूल्य की गारंटी, लागत के आधार पर उसका समर्थन मूल्य चाहिए। तो उन्होंने पहले तो क्या था कि सरकार ने
2-4 ही जैसे खाद्यान्न जो थे उसमें समर्थन मूल्य था। अब उन्होंने सारे 22 जो खाद्यान्न है उसका समर्थन शामिल कर लिया है। सबसे पहले हित की बात तो ये है। दूसरी बात, सुन लीजिए यार, पहले सुन लो। दूसरी बात क्या है कि एसडीएम को जो अधिकार दे रखा है सुनवाई का, उसमें भी 1 महीने का टाइम दे रखा है। अगर 1 महीने बाद निर्णय नहीं होता है तो किसान को 5,000 रुपया रोज का पेनल्टी का प्रावधान है इसमें, वो भी किसान के हित में। जी, आप ये जो बातें कह रहे हैं, आप जो ये बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार की थोड़ी सी कमी रह गई? जब ये कानून ला रहे थे उससे पहले ही किसानों के बीच में जाकर समझा देते तो शायद ये स्थिति आ जाती ही नहीं। रामनारायण मीणा जी, अगर तमाम व्यवस्थाएं यूं ही चलती रही तो तमाम व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। किसी को तो आगे आना होगा, किसी को तो पहल करनी होगी व्यवस्थाएं ताकि दुरुस्त हो। जिनको समझना ही नहीं है। देखिए खुशबू जी, देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री इस पे नहीं चले। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे साथी से कि देश में जितने प्रधानमंत्री हुए आधे से ज्यादा दूसरी पार्टी के, कांग्रेस के नहीं हुए। और 28 साल बीजेपी ने, जनता पार्टी ने राज किया है, बार बार 70 साल के कर्नाटक। मैं तो एक स्थिति कहना चाहता हूं कि यदि ये मंडी में कर्फ्यू बना देती नियम साफ है, उसमें आड़तियों को खत्म करना चाहते करिए, लेकिन किसान को बर्बाद कोर्ट में नहीं जाएगा। अब मैंने उस एक्ट को पढ़ा है, हर क्लोज में खामी है, हर जगह खामी है जिसमें किसान को बर्बादी कर पूंजीपतियों को उसमें किसान को ग्रिप में लेने का संसाधन है। ऐसी स्थिति में ये एक्ट किसी तरह से किसान, ठीक है रामनारायण जी, अब वो सब एक्ट पड़ा हुआ है, कोई अनपढ़ नहीं आ तो डाउनलोड करो, एक्ट को ले लो। इसलिए ठीक है रामनारायण जी, वापस आऊंगी। अब मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे को कंक्लूजन पे आना है। माधव सिंह जी, आखिर पेच कहां पर फंस रहा है? क्या सड़क पर ही किसान रह जाएंगे और आप लोग यूं ही बातचीत के प्रस्ताव भेजेंगे, वो खारिज होते रहेंगे? खुशबू जी, विषय को समझना होगा। अगर विषय को नहीं समझेंगे और अपन यूं ही किसान की बात करते रहेंगे तो अपन अंत तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। यही स्थिति वहां पे हो रही है। अब जब अपन बात करते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये जो विरोध कर रहे हैं, 2013 से जब पंजाब में यही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है तो उसका तो इन्होंने विरोध नहीं किया। सेम डिट्टो आपने देखा होगा, तो मीणा जी सेम डिट्टो उसकी डाउनलोड कर लेना, कॉपी इसकी कर लेना। जब 2013 वाले एक्ट की आप विरोध नहीं कर रहे हो, नहीं 2013 वाले का विरोध नहीं कर रहे हो, तो इसमें ऐसी क्या आफत आ गई आज पंजाब में कि इसका आप विरोध कर रहे हैं? कहने का मतलब जहां तक आप और मैं हम सब समझते हैं, जिन लोगों को समझना ही नहीं है और जिनको सिर्फ विरोध करना है, चाहे सीएए हो चाहे जीएसटी हो, जीएसटी जब लागू हुई तब भी ये कहा गया कि देश बर्बाद हो जाएगा। जब जीएसटी आप तैयार कर रहे थे इस देश में, तब तो देश का भला हो रहा था। रामचंद्र जी, आप तो जीएसटी का जीएसटी बनाया हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज की बहस से ये तो तय हो गया है कि किसानों की बगावत अब सियासत की भेंट चढ़ गई है। तो कैसे करें हम सुलह की उम्मीद, कैसे और कब होगी वार्ता और कैसे निकलेगा सुलह का रास्ता? क्या पीएम मोदी की गुहार मान लेंगे किसान या अन्नदाता यूं ही होता रहेगा परेशान? ये वो सवाल है जिसका वक्त आने पर जवाब कल ही आएगा या उसके बाद कब आएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। फिलहाल बिग फाइट में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।